हाय हाय मैं शाबाश। आज मैं आप लोग को बताऊंगा बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या नेसेसरी है, आंसर शीट कैसा फिल करते और प्रेजेंटेशन कैसा करते। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहला आप पेन पेंसिल रबर इरेजर सब आके पहले से ही आप लोग पैक करके रख दीजिए। एक दिन पहले ही सब प्रिपेयर करके रख लो। और ये ऑल टिकट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले आप लोग बैग में रखो। विदाउट ऑल टिकट आप लोग को एग्ज़ाम लिखने नहीं मिलेगा। इसे परमिट कार्ड कहते हैं, टू अलाउ द एग्ज़ाम। ये नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। ओके, ये आंसर शीट होता है, बुकेट। सबसे पहले बुकेट को चेक करो, सब पेज बराबर है, फटा हुआ नहीं है। इन्फॉर्मेशन फिल करने से पहले पूरा चेक कर लो, पूरे पेज बराबर है क्या नहीं, उसके बाद ही इन्फॉर्मेशन फिल करना शुरू करो। इन्फॉर्मेशन फिल करते वक्त आप अपना ऑल टिकट अपने पास रखो। ऑल टिकट में सबसे पहले आप लोग का नाम है, उसके बाद सीट नंबर है A-2,24,202, सीट नंबर A224202, और ये है यहाँ पर है सेंटर नंबर 2256। लैंग्वेज ऑफ आंसर इज इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ऑल टिकट जब मिला उसी टाइम पे आप लोग अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्नेचर सब चेक करो। जैसे आप आंसर शीट फिल करते हो, ऑल टिकट आपके सामने होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सेंटर नंबर। सेंटर नंबर पे देखेंगे ऑल टिकट में आपके सेंटर नंबर रहेगा 2256 2256। देन इन फिगर, सीट नंबर इन फिगर A224202। उसके बाद इन वर्ड्स में इधर है, इसी फॉर्म में लिखना है आप लोग को। A24,202। देन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। जैसा सिग्नेचर ऑल टिकट में, सेम सिग्नेचर इधर होना चाहिए, सिग्नेचर चेंज नहीं करना है। उसके नीचे एग्जामिनर का सिग्नेचर है, एक्सटर्नल का सिग्नेचर है, तो इस स्पेस में, इस कॉलम में हमें सिग्नेचर नहीं करना है, इसे एज इट इज़ रखना है। ओके, इसे कहते हैं बारकोड। बारकोड के एक तरफ आप लोग का सीट नंबर, स्टिकर नंबर, सब्जेक्ट एंड सेंटर, और सेकेंड कॉलम में आप लोग का बार बना रहता है, बार कोडिंग होता है। ये बार कोड स्टिकर टाइप होता है, स्टिकर की तरह रिमूव करना है। उसके बाद ये डॉटेड लाइन और बार कोड की लाइन दोनों एक साथ आना चाहिए और इस तरह से पेस्ट करना है। डॉटेड लाइन और बार कोड की लाइन सेम एक साथ रहना चाहिए, इस फॉर्म में इसको पेस्ट करना है। देन सब्जेक्ट, साइंस पेपर 1 पेपर 2 आप लोग का दोनों साथ में तो प्रॉब्लम नहीं। डेट 25 अप्रैल 2000, 25 फेब 2015। आंसर ऑफ लैंग्वेज साइंस इंग्लिश। और यहाँ पर आप लोग का सप्लीमेंट नंबर। क्वेश्चन पेपर सेट कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पेपर सेट कोड ABCD 4 सेट टाइप ऑफ पेपर होते हैं। वो पेपर में, क्वेश्चन पेपर आपको जो कोड मिला है यहाँ पर और यहाँ पर मेंशन करना है। A तो A, B तो B। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा ये आप लोग फिल करके रखेंगे। इसे कहते हैं हॉलोग्राफ। ये भी स्टिकर टाइप होता है, इसके बॉर्डर में स्टिकी होता है। हॉलोग्राफ को पेस्ट करना है पूरा इन्फॉर्मेशन कवर करने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में आपको एरो टाइप दिखेगा, उस एरो टाइप, आंसर शीट का एरो टाइप एंड बार ग्राफ का एरो टाइप दोनों साथ में आना चाहिए, एरो। और इस फॉर्म में आपको इसको स्टिक करना है। याद रहे, पूरा इन्फॉर्मेशन फिल होना चाहिए, एग्जामिनर का, एक्सटर्नल एग्जामिनर का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग हॉलो स्टिकर लगाएंगे, क्योंकि एक बार हॉलो स्टिकर लग गया तो ये रिमूव नहीं हो सकता है। पेपर फट जाएगा बट हॉलो स्टिकर रिमूव नहीं होएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार चेक कर ले और एग्जामिनर से कंसिडर कर ले कि सब ओके है, उसके बाद ही आप हॉलो स्टिकर लगाएं। पेपर मिलते साथ जो आप लोग लाइनिंग सिस्टम मारते हो, तो इस फॉर्म की लाइन कभी नहीं मारना पेपर में, जिससे पेपर वेस्ट हो दोनों साइड। इस टाइप की लाइन अवॉइड करना, क्योंकि हमें पेपर वेस्ट नहीं करना है।
ज़्यादा से ज़्यादा पेपर यूटिलाइज करना है, इसके लिए फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस एक छोटा सा स्मॉल लाइन ऑन द राइट साइड कॉर्नर में आप लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, बस इनफ। ओनली ऑन द राइट हैंड साइड स्मॉल लाइन। इस फॉर्म में आप लोग का पेपर लाइनिंग होना चाहिए। पेपर मैक्सिमम यूटिलाइज कवर करने की कोशिश करो। जैसे आप पेपर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करेंगे जो आपको सबसे अच्छा आता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन। जैसे यहाँ पर आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये एग्जामिनर के लिए होता है। यहाँ पर एग्जामिनर जो चेक करता है वो आपको मार्क्सेस देता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो फॉर्म में है, क्वेश्चन पेपर में पूछा है उसी फॉर्म में लिखेंगे, रैदर देन आप लोग इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन जो फॉर्म में पूछा है उसी फॉर्म में आंसर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर ए, ओके, डिवाइडेड इनटू सब क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ए बी सी। तो सब क्वेश्चन नंबर ए कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। फिलिंग द ब्लैंक्स, ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स, दो फिलअप के बीच में एक स्पेस लाइन गैप होना चाहिए, दो फिलअप के बीच में एक गैप होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से आंसर लिखा हूँ टू हाईलाइट, ओके, बट आप लोग ब्लू से भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। बट आप लोग पेन चेंजेस मत करो और ना ही आप लोग के हैंड राइटिंग के फ्रंट चेंजेस करो, डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करो। एक ही स्टाइल में आप लोग पेपर लिखो और प्रेजेंटेशन अच्छे से रखो। फिलअप, मैच द पेयर, इसमें सब आप लोग के फुल क्वेश्चन होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर मत लिखो। तो क्वेश्चन नंबर ए फिलअप फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं लिखे चलेगा, ए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर ए 1 2 3 4 1 गैप। देन टू स्टार्ट सब क्वेश्चन नंबर बी देर इज यहाँ पर 3 लाइन का गैप। क्वेश्चन नंबर 1 ए और क्वेश्चन नंबर बी दो सब क्वेश्चन नंबर के बीच में 3 लाइन का गैप रखो, इससे हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। मैच द पेयर में, मैच द कॉलम, मैच द पेयर में कोई लाइन स्पेस नहीं, कंटिन्यूसली 1 2 3 4 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सी सब क्वेश्चन नंबर है किसका, क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 रहना ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर सी स्टेट ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स रिराइट द स्टेटमेंट। तो इतना क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ सी लिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू, सेकेंड क्वेश्चन फॉल एंड देयर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स भी मैं हाईलाइट होने के लिए ब्लैक में लिखा हूँ, नो प्रॉब्लम, आप लोग ब्लू में लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन कितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, दो शॉर्ट क्वेश्चन के बीच में एक लाइन का स्पेस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन आप लोग पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट्स वाइज जाओ। 2 marks for 2 marks 4 to 5 points। तो इससे आप लोग का टाइम भी कंज्यूम होगा और पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा। पॉइंट वाइज में ज़्यादा मार्क्स मिलता है, पैराग्राफ मत लिखो। दो शॉर्ट क्वेश्चन के बीच में एक लाइन का स्पेस, दो लेंथी क्वेश्चन के बीच में 2 लाइन का स्पेस, जिससे अच्छा दिखे पेपर। जैसे मैथ्स का कोई प्रॉब्लम हो, 3x + 2y = 2 एंड 4x + 2y = 4, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मार्क एज इक्वेशन 1, मार्क एज इक्वेशन 2, सोल्यूशन। ये इक्वल एक साथ होना चाहिए, x y एकदम क्लियरली दिखना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। जितना अच्छे से लिखो उतना लिखो। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, 3x + 2y = 2, 4x + 2y = 4, subtract, minus x cancellation is equal to -2, x is equal to 2। इस फॉर्म में आप लोग का प्रेजेंटेशन होना चाहिए मैथ्स पेपर, जो एकदम अच्छे से दिखे। अगर आप कोई साइंस का डायग्राम बना रहे हो या किसी का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्विच एंड सिंपल डायग्राम बनाओ। स्वीट एंड सिंपल डायग्राम होना चाहिए, लेबलिंग होना चाहिए डायग्राम में, और क्वेश्चन नंबर्स होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं डायग्राम में। डायग्राम स्वीट एंड सिंपल, ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, स्वीट और सिंपल रहो, लेबलिंग करो, क्वेश्चन नंबर रखो और क्या डायग्राम बना रहे हो उसका हेडिंग डालो। ट्राई करो कि पेपर
20-30 मिनट्स पहला हो जाए, उसके बाद एक बार रिकरेक्शन करो पेपर। फर्स्ट पेपर का प्रेजेंटेशन अभी भी बोल रहा हूँ बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद एक बार पूरा पेपर चेक करो, पूरा पेपर बराबर है, कुछ क्वेश्चन छूटा नहीं, सब चेक करे बाद। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी पेपर में कुछ तरीके का सिंबल या कुछ भी नहीं बनाना है। जैसे पेपर लिखते समय 7, 8, 6 या फिर ओम प्लस साइन, ऐसे रिलीजन्स का कोई सिंबल नहीं बताना है। हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं देना है कि हम कौन से रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं, या फिर हमारा सिग्नेचर बॉय या गर्ल किसी भी तरीके से अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन मिलता है तो हमें अवॉइड करना है। और पेपर खत्म होते साथ एक बार रीचेक करो, क्वेश्चन से पेपर सेट लिखो और सप्लीमेंट लिख के रेडी टू सबमिट पेपर। ओके, तो इसी तरह हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेजेंटेशन और फिलिंग होता है। आप ये ध्यान से करो, कुछ प्रॉब्लम है तो आपके एग्जामिनर उधर आपकी हेल्प करेंगे, बट बिना जाने आप कुछ भी फील मत करो। आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो अपने एग्जामिनर से। लेट ना पहुँचे, 30-45 मिनट जल्दी पहुँचो, बिफोर द टाइम पहुँचो, अपने सीट में बैठो, किसी के साथ ज़्यादा कुछ लेन देन मत रखो और अपने पेपर में कॉन्सेंट्रेशन रखो। पेपर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। पर आपके साथ है, हम लोग आपके साथ है, दुआएं साथ है। मैं ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।